ब्रिक्स में जाने से हम कहेंगे कि जी हाँ, या तो ये कि अगर वहां पे कोई लोन सिस्टम अगर शुरू हो जाता है कि चले जी मतलब एक 2-3 बिलियन डॉलर्स के आसपास जो है ना लोन भी ब्रिक्स से मिला करेगा, तो फिर तो मेरे ख्याल में फिर काम हमारा फिट हो जाएगा। लेकिन अगर इसके अलावा ब्रिक्स में सिर्फ जाने से हम समझ रहे हैं कि हम कोई बहुत बड़े हो जाएंगे, हमारी इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी, हमारे मसाइल हल हो जाएंगे, तो मेरा नहीं ख्याल। ब्रिक्स के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उसका ये मतलब तोड़िए, अब चाइना के पास मतलब 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 5 ट्रिलियन की इंडिया के पास है, फिर ब्राजील है या बाकी कंट्रीज की अगर हम बात करते हैं तो मतलब बड़ी इकोनॉमीज उनके पास है, लेकिन उन्होंने उसके लिए मतलब काम किया है ना, वो सारी चीजें की हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम तो इस वक्त इस रोने में लगे हुए हैं कि जी गुर्बत बढ़ रही है, लेकिन हमें ये हमें सुनने को मिलता। आज भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब जो ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से एक बहुत अहम एक कॉन्फ्रेंस थी 2 रोजा इस्लामाबाद में, तो उसमें कह रहे कि जी मतलब तरक्की की राह खुल रही और हम आगे बढ़ रहे हैं। वो आज भी ये एक मतलब वहां पे थे, वहां पे 10 कंट्रीज के जो लोग थे, मुख्तलिफ मिनिस्टर और इस तरह के बड़े बड़े डेलीगेशन आए हुए थे, जिसमें अरब ममालिक शामिल है, जिसमें श्रीलंका और काफी सारे और ममालिक थे जो लोग आए थे। तो अब मतलब तरक्की की राह कैसे खुलेंगी, तरक्की हम कैसे करेंगे, ये जो कर्जे ले लेकर हम काम चलाते हैं इसको कैसे कम किया जाएगा। हालांकि इस वक्त भी अमेरिका, इंडिया इंडिया के ऊपर भी बहुत बड़ा कर्ज है, लेकिन मसला ये कि उसके पास उनकी इकोनॉमी इतनी बूस्ट है कि वो उसके ऊपर उस तरह का असर नहीं पड़ रहा उस कर्जे का। हम क्या कर रहे हैं? हम कर्जे के लिए भी कर्जा लेते हैं, हम उसके सूद के लिए भी कर्जा लेते हैं। अब यकीन करें, मैं आपको बिल्कुल ये रिकॉर्ड की बात बता रहा हूं। तो फिर ब्रिक्स तो अच्छा, हमारे आजकल एक मतलब इससे रिलेटेड बात नहीं है लेकिन मैं छोटी सी कर रहा हूं, हमारे पासपोर्ट को जी चेंज किया जा रहा है, चेंज इन द सेंस जी नए फीचर उसमें डाले जा रहे हैं। अच्छा, मैंने देखा, मैंने कहा यार चलो पासपोर्ट मेरा ये वाला हो या ये अपने फीचर डालकर हमसे 10,000 रुपए 20,000 रुपए ले लेंगे, हम बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन क्या पासपोर्ट की रैंकिंग उससे बेहतर होगी? पासपोर्ट की रैंकिंग मुझे चाहिए ना, बेशक ये फीचर ना भी हो, मेरा पासपोर्ट अच्छा हो, अगर वो कोई मतलब 50-60 में 70-80 मतलब कंट्रीज के बेहतरीन पासपोर्टों में आता है तो मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन आप उसके अंदर फीचर चेंज कर रहे हैं, वो नहीं है। मैं ब्रिक्स का मेंबर बन जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा? मैं सीपैक भी बहुत साल करता रहा हूं, लेकिन अब क्या हुआ? अब सीपैक खामोश है, सीपैक वाले जो है वो भी खामोश है, वो चुप है, कुछ नहीं बोल रहे। तो बात सारी है कि चले, मैं कहता हूँ इंडिया करता है कोशिश या नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ चलो इंडिया नहीं भी कोशिश करता कि हमें रोक ले वहां पे जाने से, और बन भी जाएंगे मेंबर, कोई मसला नहीं है। बट द थिंग इज, मेरा ख्याल ये है कि हमें बाकी चीजों को भी जरूरत है इस वक्त। एक वाकई में लोग भी तंग है, हम खुद इस पाकिस्तान में रहते हैं, सारा कुछ यहीं पे है ना, ना तो किसी मुल्क का मतलब नेशनलिटी है, ना कोई घर बार है, तो लाजमी बात है लोग तंग है ना। बने बिल्कुल ब्रिक्स नहीं, हर जगह के मेंबर बने, क्वाड के भी बने। वो तो फिर क्वाड उसको नहीं कहा जाएगा, लेकिन मसला ये है कि अब आपको डिलीवर करे, उसकी जिंदगी अच्छी करे। जी डॉक्टर साहब। जी 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 डॉक्टर साहब, हम आपका इंतजार कर रहे थे और जैसे फखर ने डिटेल्स बताई तो बीच में पासपोर्ट का भी जिक्र आया, तो मैं ये भी कहना चाहती कि कई लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि जी डिजाइन बदल दिएगा लेकिन अंदर से ये ना हटाइएगा कि जी ये पासपोर्ट इसराइल नहीं ले जा सकता। तो मैंने कहा भाई वहाँ इसराइल वाले तो जैसे भूखे मर जाएंगे, हम नहीं गए तो उन्होंने तो अपना जैसे सर में मट्टी डाल लेनी, आए पाकिस्तानी हमारे यहाँ क्यों नहीं आ रहे, ऐसा कुछ हो रहा है जी। जी जी नहीं, जी वो ये ना डॉक्टर साहब, हमें छोटी सी बात कर लूं, वो ये कह रहे हैं कि ये कहीं ये नाम ना डाल दिया जाए, और कहते हैं कि ये इसके लिए कोई साजिश हो रही है। मैंने कहा खुदा के बंदो, मतलब अपने हक के लिए नहीं कभी खड़े होते, अपने हक नहीं मांगते कि मतलब जिल्लत वाली जिंदगी गुजार रहे हो, ठीक है, और लेकिन इसके पीछे लगे हो कि यार पासपोर्ट में इजराइल नहीं है तो क्या फर्क हमारी जिंदगियों में पड़ा, अगर वो होगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। उन्होंने भी हमें वीजा नहीं देना, अगर होगा भी तो उन्होंने कौन सा हमें वीजा दे देना कि हम जाके वहां पे तल अवीव में फिर रहे होंगे, ठीक है। तो जी डॉक्टर साहब। जी, नहीं बिल्कुल आपकी बात सही है। बीस्ट मोड जी कह रहे हैं वो गोवा आने वाले हैं 7 तारीख को। आपका स्वागत है गोवा, आप आइएगा, मेल डालिएगा मुझे, और अगर मैं यूनिवर्सिटी में हूं तो आप यूनिवर्सिटी में आइएगा, वी कैन हैव अ क्विक चैट। देखिए ऐसा है कि ये जो ब्रिक्स को ज्वाइन करने की बात नहीं है, ब्रिक्स बैंक ज्वाइन करने की बात हो रही है। बताइए जरा, गलती से हम लोगों ने वहां पैसा डाल के अपना हाड़ मांस गला के एक वो बैंक खोला है, उस पे भी आप पहुंच गए।
और उनका पर्पस भी यही है वो ज्वाइन करने का। वो मैंने पढ़ा, वो आपने जो न्यूज पेपर भेजा था निकेई का, उसमें लिखा है टू डाइवर्सिफाई इट्स क्रेडिट, उधार लेने के लिए कई जगह वो जा सके, तो अब वो ब्रिक्स में आना चाहते हैं। भाई माफ कर दीजिए हम लोगों को, आपने देश क्या बना लिया है यार, आपने तो हम लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। आदमी अपना पेट काट के गुल्लक में डाल रहा है और आप उस गुल्लक को फोड़ के नीचे से पैसा निकाल ले रहे हैं। अगले दिन वो फकर भाई ने बता दिया कि आपके पास इतने डॉलर है, इतना गोल्ड है, उस पर आपकी निगाहें टिकी हुई है। तो यार ऐसा ना करें, जीने दें बेचारे कोमल काफरीन को। अब वहां भी आप पहुंच रहे हैं, मेरे ख्याल से चाइना ने भी नहीं आने देना, चाइना ने भी कहना है भैया सर दिल बड़ा होना चाहिए, सर दिल बड़ा होना चाहिए, अपना दिल बड़ा रखे आप। बड़ा नहीं है ना, दिल तो सूझ करके भी बड़ा हो जाता है। आप सुझवा रही हैं हर चीज वही है। वो तो यार मैंने चुटकुला सुना था, सूजी है तो आप वही है, चिढ़ा रही हम लोगों को, पैसा मांगे सूजी है भाई, सबकी सूजी है आपसे, आपसे यूरोपियन यूनियन की सूजी है, अमेरिका की सूजी है, हमारी सूजी है। अब ब्रिक्स को भी सुझाने पे आ गई है, ऐसा क्यों कर रही है आप लोग? देखिए पॉइंट है कि क्रेडिट लेने के लिए आप बैंक में आना चाहते हो, ये नहीं कि हम कंट्रीब्यूट करेंगे दुनिया को क्रेडिट देंगे, हमें क्रेडिट लेना है। ये तो फिर पाकिस्तान की इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है? 24 करोड़ का देश है, आप जो है और भी गरीब हो गए हैं पिछले कुछ दिनों में। आपका ही प्रोग्राम मैं देख रहा था, मैंने यूएन की रिपोर्ट भी पढ़ी थी कि इस दौरान पिछले 10-15 सालों में भारत से लेकर चाइना तक ने पिछले डिकेड में कई लोगों को, अगर चाइना ने 200 मिलियन लोगों को अगर निकाला है, तो हमने करीबन 125 मिलियन लोगों को निकाला है गरीबी की रेखा से ऊपर, या जिसको आप कहते हैं गुर्बत से ऊपर। तो ये आपका क्या काम है? आप लोगों को, और जिसे आपकी उर्दू की मजीद उनको गरीब करें और बद से बदतर कर दे, और उसके बाद आप कहें जी हमें पैसे दो। कहाँ जा रहा है ये पैसा, किधर इसका यूज हो रहा है? भाई सीपेक आ गया, नौकरी आने वाली थी, सीपेक का सी बच गया, पेक गायब है उसमें से। उसके बाद जी अब आपने वो रेयर मिनरल अर्थ भी बेच दिए थे, वो सूटकेस खोल करके यूं ऐसे फोटो आई है सूटकेस की, उसको आपने बेच दिया। उसका क्या हुआ? कराची के शोर पे इतनी बार पेट्रोल निकल चुका है, मैंने अपने गाड़ी में पेट्रोल डलवाना बंद करा दिया कि अब जब वो कराची वाला आएगा तभी डलवाएंगे सलाम। वो एक फिल्म याद आ रही थी, वो याद है फखर क्या थी, पता नहीं कॉमेडी मूवी थी जिसमें वो कहते हैं ऑयल निकल आया और फिर पता लगता है कि वो गवर्नमेंट की लाइन थी जो जा रही थी, और उसमें से वो सब जो है वो ऊँटों पे घूमना शुरू हो जाता, अभी यही करना शुरू कर देते। लेकिन सर ऑयल निकलेगा, यकीन करें, पब्लिक का ही निकल आएगा अगर ऐसा नहीं। जी पाकिस्तानियों का ऑयल निकलेगा, वो मैं यकीन से हूं, मुझे कोई शक नहीं है। आपका ऑयल देखिए, आप दिक्कत ये है ना, जो आपके यहाँ पे इकोनॉमिक पॉलिसी बना रहा है वो अभी भी, मैं ये नहीं कहता कि ये मिनरल्स इकोनॉमिक्स नहीं है, लेकिन आप बताइए जितनी सऊदिया की सेल होगी ना एक साल की, उससे ज्यादा की वैल्यू होगी ट्विटर की। क्या है ट्विटर के पास? ऑयल है, गोल्ड है, क्या है ट्विटर के पास? डेटा है, डेटा। गूगल क्या काम करता है? गूगल की कौन सी फैक्ट्री है? गूगल अभी कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हो तो कर रहा हो, शायद वो कोई कार बना रहा है जिसमें कि वो, अदरवाइज कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, कोई उनका सेल भी नहीं है प्रोडक्ट का, वो सर्विसेज को सेल कर रहे हैं यार। मतलब फॉर गॉड से, गूगल का बड़ी कंपनियां, माइक्रोसॉफ्ट बड़ी कंपनियां, इनका कोई भी टेंजिबल प्रोडक्ट मार्केट में है ही नहीं। और ये आपकी